अब बात क्या है, दो चीज बताई थी मैंने, पहली दी x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू क्या था, फिक्स्ड वैल्यूज में, अच्छा प्लस 1 और x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू -1, तो इसकी x क्यूब कितनी क्या वैल्यू थी, -1, और इसमें x क्यूब की वैल्यू कितनी थी, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, किस में पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो जोड़े का मान 0 नहीं होता है, पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो जोड़े का मान 0 नहीं होगा। x √2 वाले में नहीं होगा, ना ही √6 वाले, ना ही मैं बहुत तगड़ा मारूंगा, x क्यूब -1 x क्यूब -1 नहीं x क्यूब यस, इसमें अगर पावर का डिफरेंस अगर 3 हो, 0 नहीं होगा। ये बोला था मैंने, बताया था ना, पक्का बताया था, लिखा होगा सबको, ठीक है। चलो अब एक काम क्या करोगे तुम, बढ़ गया, चलो अब मुझे इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक, प्रॉपर, गुड। अब क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू है 1, हाँ या ना बोलो, ठीक है। x की पावर 28, ठीक है, प्लस x की पावर 25, ठीक है, प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 18 और प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 इक्वल्स टू क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी हो, क्या करोगे जल्दी से बताओ, चलो सब लोग जल्दी से बताओ। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 1 है तो क्या इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू लिखवाई थी, फिक्स्ड वैल्यू क्या है, x क्यूब की वैल्यू क्या है, -1, तो हाँ या ना। इसके साथ एक और चीज बोली थी मैंने, एक बात बताई थी ना, क्या बोला था वो, पावर का डिफरेंस 3 होगा, ठीक है। अगर पावर का डिफरेंस अगर 3 होगा तो जोड़े का मान, एडिशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। 28 और 25 के बीच में पावर का डिफरेंस कितना है, x की पावर 28 और x की पावर 25 में पावर का डिफरेंस कितना है, 3, तो इसका जोड़े का मान 0। इसका 21 और 18 पावर का डिफरेंस 3 और जोड़े का मान 0। 19 और मतलब 12 और 9 से पावर का डिफरेंस कितना है, 3, जोड़े का मान ठीक है। 6 और 3 पावर का डिफरेंस कितना है, 3, जोड़े का मान 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 पर 0 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। क्वेश्चन बड़ा लग रहा था देखने में, आंसर कितना था, 0, ठीक, सबको समझ में आया, क्लियर बात, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो एक, अब ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, तो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट काफी ठीक हो जाएगा और मैं मान लूंगा ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है, ठीक है। और जरूर तुम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल्स टू 7 है, तो x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 2, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक, कर दो। x माइनस 2, हाँ खोलो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, 7। हमें क्या निकाला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, हाँ या ना, तभी तो मैं स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाऊंगा। मेरे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। यहाँ एक x माइनस 2 की कमी है, मतलब -2 की कमी है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल्स टू 7 है, बोलो हाँ।
ठीक है, अगर यहाँ पे -2 कर दें तो क्या यहाँ भी एक -2 करना पड़ेगा मुझे? हाँ, यहाँ कर दिया मैंने, हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया? 5 के, सॉरी 5 के बराबर हो गया, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? x-2 प्लस 1/x-2 के फॉर्म में तो आ ही गया है। अब स्क्वायर निकालने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 23 इसकी मतलब a स्क्वायर -2, तो 25 - 2 इक्वल्स टू, क्या टेंशन है इसमें? कोई टेंशन नहीं है। भैया अगर तो जरूरी है वहां बैठो बेटा, यहाँ बैठो, बिल्कुल जगह मिलेगी। भैया किसको? इसको ऐसे नहीं कर सकते थे एलसीएम करके? एलसीएम करके आप नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको आपका 23 आ गया है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी वहां से, हाँ। इस साइड से। हाँ। पर जहाँ पे इसमें एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर वैसे लेंगे ना, स्क्वायर का नहीं लेंगे, सादा का लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, वहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू लोगे फिर ऐसे खोलोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आप निकल लो ना। ठीक है, हाँ पॉज करो बेटा, करोगे इसे खोल के, फिर ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करोगे, हो जाएगा मेथड लॉग हो जाएगा। ये हो जाएगा ना वैसे। मैं बता रहा हूँ, कल तक करते रहोगे, आंसर फिर भी गलत ही आ जाएगा। करोगे ना, पुट करोगे, फिर उसमें x की वैल्यू निकालोगे। आपको क्या निकालना है? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर। उसमें फिर x की वैल्यू पुट करोगे, फिर आप वैल्यू निकालोगे। x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के भी आप x की ही वैल्यू निकालोगे ना फाइनली, है या ना? ठीक है, तो क्या किया तुमने? x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x-2 की वैल्यू क्या थी? 7, और x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या कमी है? हमारे पास अगर x-2 प्लस 1/x-2 होता, काम बन जाता। ठीक है, तो हमारे पास -2 की कमी है, -2 की कमी है, बोले हाँ या ना? -2 की कमी है, -2 की कमी है, तो हम -2 की कमी पूरी कर देंगे। क्या करना है? यहाँ पे -2 करना है, तो यहाँ भी -2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? -2 यहाँ किया, वहां भी -2 किया, हमारी क्या मिली वैल्यू? 5 का स्क्वायर क्या होता? -2, तो हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर। निकल आएगी वैल्यू, बंद करो। पॉज कर दो। ठीक है, इसका क्या था? इस ऑन कर। इसमें क्या है कि अपने पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। अपने पास है x प्लस 1/x+2 की वैल्यू क्या है? 3। हमें क्या निकालना है? x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा, होता क्या है? x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही होता है। ठीक है, और हमें अभी हमारे पास क्या है? x प्लस 1/x+2। अगर यहां भी सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? और यहां तो सेम है, यहां तो सेम है, मतलब इसका मतलब हमें इसके फॉर्म में निकालना है, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, इसी के फॉर्म में निकालना है। तो अब हमें कमी किस चीज की है हमारे पास यहाँ पे? +2 की। तो हम क्या करेंगे? x+2 प्लस 1/x+2 ये कर देंगे। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख लो, इक्वल्स टू 3+2 कर देंगे। दोनों साइड +2 कर दिया हमने, हाँ या ना? तो ये कितना हो गया? 5। अच्छा, ठीक। अब मुझे क्या है? x+2 प्लस 1/x+2 की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है? x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर -2, हाँ या ना? तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 -2 क्या हो जाएगा? 23। हाँ या ना? बोलो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 2 है, और हमने हमेशा 2-3 बार बताया, जब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 हो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी 1 - 2 क्या हो जाएगा? 1 - 2 -1 की पावर 11 प्लस 1 - 2 इक्वल्स टू -1।
-1 की पावर 11। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू की अगर पावर ऑड हो तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। और 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। 1 की पावर -1 की पावर 11, इसका मतलब -1 है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? -1 -1 इक्वल्स टू -1